हेलो हाय फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे फर्स्ट एंड और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें पाषाण काल सारे आते हैं, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण। ठीक है, ये सारे सेक्शन इसमें आते हैं, लौह युग। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम होमो प्रजाति के विकास के क्रम पढ़ेंगे। फिर सेनोजोइक महाकल्प युगों के क्रम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट युग कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, इनके क्रम पढ़ेंगे। प्रजातियों के क्रम पढ़ेंगे और पाषाण औजार संस्कृति के क्रम पढ़ेंगे। पाषाण औजार संस्कृति के क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद होमिनिड जाति जो थी उनकी विशेषताएं को देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं और पूछे गए हैं। इनमें से भी 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट जो आ गए हैं वो भी आ सकता है, जो नहीं आए हैं उनमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे युग, सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प के क्रम देख लेते हैं। सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए। इनके क्रम ऐसे हैं। इनके क्रम एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, थोड़ा सा पाषाण काल थोड़ा सा उबाऊ सेक्शन है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेना है इस चैप्टर में। इसके बाद वाले चैप्टर में थोड़ा आपको मजा आएगा, थोड़ा सा ये आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आप हमें एग्जाम क्लियर करने हैं, हमें इसलिए पढ़ना है। बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, सेनोजोइक काल में स्तनधारी उत्पन्न हुए। ये क्रम है पेलियोशीन, इयोशीन, ओलियोशीन, मायोशीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। समस्त लिखित इतिहास जो होता है ना, वो होलोसीन युग से शुरू हुआ है। होलोसीन युग से पेलियोशीन, इयोशीन, ओलियोशीन, मायोशीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये जो 7 है ना, 7 युग है। पहले प्रागैतिहासिक काल में ये 7 युग थे। ठीक है, तो इन युगों के क्रम आप 2-4 बार रीड करिएगा ना, रेगुलर रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रजाति में। होमो प्रजाति के विकास के सबसे फर्स्ट प्रजाति कौन थी, प्राइमेट प्रजाति। फिर होमिनाइड प्रजाति, जिसमें वानर शामिल है। होमिनाइड प्रजाति में होमिनिड प्रजाति, फिर होमो प्रजाति आई, फिर होमो हैबिलस आया, फिर होमो इरेक्ट्स आया, जिसको पिथेक्रैंथोपस बोलते हैं, आधा मानव, जिसे आधा मानव के जैसा था होमो इरेक्ट्स। पूर्ण मानव नहीं था, आधा मानव था। होमो सेपियंस हो गया, फिर होमो सेपियंस है लास्ट में। तो ये क्रम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, बार बार इसको रिवीजन करना है। सबसे प्रथम से आगे प्राइमेट प्रजाति हो गई, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया। होमिनाइड हो गया, होमिनाइड से फिर होमिनिड हो गया, होमिनिड से फिर होमो आ गया, फिर होमो हैबिलस आ गया, फिर होमो इरेक्ट्स आ गया। होमो सेपियंस तो सबने सुना होगा किताबों में। फिर होमो सेपियंस और होमो सेपियंस जो वर्तमान मानव प्रजाति है ना, वो होमो सेपियंस से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम जो होमिनिड है ना, होमिनिड प्रजाति, हम उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 4-5 पॉइंट है, ये पढ़ लेंगे। होमोनिड की विशेषता, होमिनिड 21 युग के थे, तो इन युग में हम देखेंगे होमिनिड जो ना है प्लायोसीन के थे। प्लायोसीन 5वें नंबर पे है। प्लायोसीन होमोनिड जो प्रजाति है ना, वो प्लायोसीन प्रजाति। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि होमोनिड जो प्रजाति थी वो किस युग के थे, प्लायोसीन युग के हैं। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का है। सबसे प्राचीन होमिनिड सबसे प्राचीन जीवाश्म था, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का है। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ये सीधे खड़े होकर चलते थे और इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ये अपने हाथों से औजार भी बना सकते थे। होमिनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ। होमिनिड से ही होमो प्रजाति का विकास हुआ, लेकिन उनके बीच में एक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स भी था। ठीक है, होमोनिड के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया, फिर इसके बाद होमो प्रजाति का विकास हुआ। तो ये जो प्रजाति है ना,
होमोनिड के बाद इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे हम। सबसे पहले रामापिथेक्स आया था, होमोनिड से पहले रामापिथेक्स आया, ठीक है ना। रामापिथेक्स, फिर होमोनिड आया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आया, फिर होमो आया, ठीक है। होमो के बारे में थोड़ा सा, होमो का जो मस्तिष्क होता था वो बड़ा होता था, जबड़े जो बाहर की ओर कम निकले होते थे और दांत छोटे होते थे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में, ठीक है। मतलब ये थोड़ा मानव का रूप थोड़ा सा और ग्रहण कर ले रहा मतलब इनकी तुलना में, ठीक है, होमो। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है ना, ये भी प्लायोसिन युग का है। अर्थ होता है ऑस्ट्रेलो मतलब दक्षिण, पिथेक्स मतलब बानर, दक्षिण बानर। ये खुले मैदान में रहते थे। इनकी खोज 1959 ईस्वी में तंजानिया में एक जगह था ओल्डू वई गोज नामक स्थान से हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप एक बार रिवीजन कर जाओ, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पाषाण, जो पत्थरों के उपकरण बनते थे ना, औजार, उनकी संस्कृति के अब क्रम देख लेंगे, ठीक है। पाषाण औजार संस्कृति के क्रम देख लेंगे। ओल्डोवान, एवोवेली, एसुलियन तो आपने सुना होगा, क्लेक्टोनियन, लौलवाई, माइकोक्यूविन, मोस्ताडी, ये पाषाण औजार संस्कृति के क्रम है। ये भी क्रम इतने ही इम्पोर्टेंट, ये तीनों क्रम, सिनोजोइक महाकल्प के क्रम, होमो प्रजाति के क्रम और ये पाषाण औजार संस्कृति के क्रम, ये आपको एकदम क्रम से आपके पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ओल्डोवान, एवोवेली, एसुलियन, क्लेक्टोनियन, लौलवाई, माइकोक्यूविन, मोस्ताडी, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कौन सी प्रजाति किस पाषाण औजार संस्कृति से संबंधित थी। ये एक हम चार्ट याद कर लेते हैं। ये चार्ट एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है चार एक ही क्वेश्चन में चार पूछते मैच करने के लिए, तो फिर हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है, आपको मेरे नोट्स के अलावा कहीं भी किताबों में आपको नहीं मिल पाएंगे। आप ये पढ़ो। ओल्डोवान संस्कृति जो था वो होमो हैबिलस प्रजाति से संबंधित था, होमो हैबिलस प्रजाति से संबंधित था, ठीक है। होमो हैबिलस प्रजाति ही सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। होमो हैबिलस प्रजाति को सबसे पहले पाषाण औजार बनाना इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। एस्यूली पाषाण औजार संस्कृति होमो इरेक्ट्स से संबंधित है। एस्यूली पाषाण औजार संस्कृति जो है होमो इरेक्ट से संबंधित है और ये निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। क्लेक्टोनियन औजार संस्कृति होमो हाइडल वर्गेसी से संबंधित है, होमो हाइडल वर्गेसी से संबंधित है, ठीक है। लौलवाई पाषाण औजार संस्कृति ये मध्य प्लेस्टोसीन काल की, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। लौलवाई पाषाण औजार संस्कृति किस युग के हैं, तो मध्य प्लेस्टोसीन काल की है। मोस्ताडी पाषाण औजार संस्कृति होमो निएंडरथल मानव के पाषाण औजार संस्कृति है। जो होमो इरेक्ट था ना, उसमें भी दो डिवाइड हुआ था, होमो हाइडलबर्ग था और होमो निएंडरथल था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो संस्कृति इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और लौलवाई जो तकनीक था, लौलवाई जो पाषाण औजार संस्कृति था, इसमें से थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है और फिर बाद में इससे या तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो या कुछ अलग से रिपीट हो जाए, इसी में से यहीं से आ सकते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। जो लौलवाई एग्जाम में ये पूछा गया है कि लौलवाई तकनीक से बनाए गए फलक उपकरण जो थे वो किस युग के हैं, मध्य प्लेस्टोसीन युग का था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लौलवाई पेरिस में एक स्थान है, पेरिस में यह काल एक टाइम पीरियड है 3 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। लौलवाई जो पेरिस में एक जगह है जहां से फिलंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिले हैं। फिलंट पत्थरों के भी नाम पढ़ लीजिए, ये भी आप पूछ सकता है। लौलवाई पत्थरों से सल्क उतारने की विधि है, ठीक है। लौलवाई तकनीक के औजार कहाँ कहाँ मिले हैं भारत में, ये देख लेते हैं हमें कहाँ कहाँ मिले। ये पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है यहाँ का इस तकनीक के औजार। फिर तमिलनाडु में अतिरंपकम से प्राप्त हुआ है। फिर महाराष्ट्र में नेवासा से मिला है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पाकिस्तान में सोहन नदी, सॉरी फ्रेंड्स, हम लौलवाई तकनीक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। लौलवाई जो है पेरिस में एक स्थान है, लौलवाई पेरिस में एक स्थान है जहां से फिलंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिले। लौलवाई पत्थरों से सल्क उतारने की विधि है। लौलवाई तकनीक किस बनाए गए फलक उपकरण मध्य प्लेस्टोसीन, ये एग्जाम
ये कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। और औजार कहाँ किस किस स्थल से मिले हैं ये देख लेते हैं। पाकिस्तान में सोन नदी घाटी से, तमिलनाडु में अतिरंपकम से, महाराष्ट्र में नेवासा से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 4-5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं इस सेक्शन से, क्वेश्चन देख लो आप। औजार बनाने वाला प्रजाति कौन सा था? औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव किस प्रजाति को बोलते हैं? तो होमो हैबिलस जो थी ना प्रजाति, सबसे पहले इसको औजार बनाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। ठीक है। सेकंड, सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलने वाला प्रजाति और अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रथम प्रजाति। औजार बनाने वाला कौन हो गया? होमो हैबिलस। और अग्नि और सीधा 2 पैरों पर खड़े हो चलने वाला प्रजाति होमो इरेक्ट्स हो गया। होमो इरेक्ट्स को आद होमो सेपियंस भी कहते हैं और पिथेक्रैंथोपक्स बोलते हैं। होमो इरेक्ट्स आद प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस को बोलते हैं। इस जाति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल लिनियस ने किया था। शवाधान की शुरुआत कौन से मानव ने किया था? तो होमो निएंडरथल मानव ने शवाधान की शुरुआत निएंडरथल मानव ने। वर्तमान मानव प्रजाति कौन सी? होमो सेपियंस। इसकी 2 विशेषताएं हैं, उभरी हुई ठोड़ी का विकास और खोपड़ी का पश्च भाग गोलाकार, मतलब सर जो था ना वो पूरा मानव के आकार में, जैसे अभी हमारा है ना, तो थोड़ा बहुत उस शेप में लेने लगा था। और ये नीचे दाढ़ी का थोड़ा सा विकास हो रहा था, जो हमारे दांत के नीचे जो दाढ़ी है ना, ये थोड़ी, ये इनका विकास होने लगा था। पहले ये नहीं होगा शायद। ठीक है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला? इथियोपिया एवं केन्या। पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया एवं केन्या से मिला है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन श्रेय होमो हैबिलिस प्रजाति को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए थे और लेकिन श्रेय होमो हैबिलिस प्रजाति को दिया जाता है। फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा नहीं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें आपके सारे कंटेंट से इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी पाषाण काल में कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेंगे, जब जाके आपका ये कंप्लीट होगा, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, जिससे 5 क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन मतलब 5 वीडियो। ठीक है, इतना आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इसलिए मैं आपको इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।